हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y का बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाला अभिलंब है। विकल्प ए है x धन y बराबर 3, विकल्प बी है x माइनस वाई बराबर 3, विकल्प सी है x धन y बराबर 1 और विकल्प डी है x माइनस वाई बराबर 1। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे जो अभिलंब का समीकरण क्या होता है। तो जो अभिलंब का समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/m और गुड़े x माइनस एक्स वन के। m यहां पर क्या होती है? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना कोई बिंदु है, माना कोई बिंदु x1 कामा y1 इस वक्र पर स्थित है और इस बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब है, अभिलंब वह 1, 2 से होकर गुजरता है। यहां से हम लिख सकते हैं, अगर ये वक्र इस वक्र पर बिंदु x1 y1 स्थित है तो यहां पर इसको संतुष्ट करेगा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x1 का वर्ग बराबर 4y1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका x की घात n का सूत्र लगाएंगे तो ये होता है nx की घात n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 और y का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy बाई dx के। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx बराबर 2x बटे 4 के। यहां से हमें मिल जाएगा x बटे 2 के। तो यहां से हमें dy बाई dx क्या मिल गया, x बटे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 के लिए क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx x1 कामा y1 के लिए, तो ये हो जाएगा x1 बटे 2। जो dy बाई dx होता है ये भी क्या होता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब यहां से हो जाएगा, अब बिंदु x1 कामा y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/m। m क्या होती है, m भी हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dy बाई dx और x1 कामा y1 और गुड़े में x माइनस x1 के। यहां पर हम मान रख देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर dy बाई dx का हमारे पास क्या मान था x1 y1 बिंदु पर, x1 बटे 2। तो जब ये बटे में x1 बटे 2 ये ऊपर आएगा तो कैसे हो जाएगा, ये 2 बटे x1 और गुड़े में x माइनस x1 के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम जानते हैं कि ये जो अभिलंब है ये 1, 2 से होकर गुजरता है, तो जो 1, 2 है इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां से 1, 2 से होकर गुजरता है, संतुष्ट कराएंगे तो यहां से हम लिख देंगे y की जगह पर 2 माइनस y1 बराबर माइनस 2/x1 और 1 माइनस x1। x की जगह पर इसको और आगे हल करेंगे तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस y1 बराबर माइनस 2/x1 धन 2 के। तो यहां से y1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा y1 बराबर 2/x1, क्योंकि ये दो भी धन में है, ये दो भी धन में, तो इससे ये कट जाएगा।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अगर हम देखें हमें क्या मिल गया, y1 बराबर हमें क्या मिल गया 2/x1 के। अब हम इसका मान हम कहां पे रख देंगे, समीकरण जो हमारे पास 2 था, समीकरण 2 हमारे पास क्या था, समीकरण 2 था x1 का वर्ग बराबर 4 y1 का मान यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा x1 का वर्ग बराबर 4 गुणे 2/x1, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब बराबर 8। यहां से हमें x1 बराबर क्या मिल जाएगा 2 के, क्योंकि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है। अब हमें x1 बराबर 2 मिल गया तो हम y1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 हमने क्या ज्ञात किया था, y1 हमने ज्ञात किया था 2/x1, x1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और ये बराबर हो जाएगा 1। तो हमें x1 का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया। अब हम अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं यहां से। तो यहां से x1 बराबर क्या हो गया हमारे पास 2 और y1 बराबर क्या हो गया 1। अब समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या था, समीकरण 3 हमारे पास था y माइनस y1 बराबर -2/x1 और x माइनस x1। यहां पर x1 और y1 का मान हमें पता, रख देंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 बराबर -2/2 और तो 2 माइनस यहां से x माइनस x1 तो यहां से हो जाएगा x माइनस x1 का मान 2 के। तो यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर एक बच जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर -x धन 2। तो -x को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x धन y और -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1 x धन y बराबर 3। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।